Hello students, today we are going to discuss hydrocarbons. बेटा हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर नंबर 4 हम बेटा आज पर डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आयोडीनेशन एंड ब्रोमीनेशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आते हैं बेटा, पहले हम इसमें शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो बच्चों ये है आपका सब्स्टिट्यूशन बच्चों, ये है बेटा आपका ये रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन बच्चों है रिएक्शन। ठीक है। अब बच्चों इसमें हम करते हैं हैलोजिनेशन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं बेटा यहाँ पे? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में देखिए क्या होता है बच्चों, इसमें अल्ट्रा वायलेट हम यूज करते हैं जनरली, अल्ट्रा वायलेट, यूवी लाइट यानी एच म्यू, और हम बेटा फ्री रेडिकल्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। अब आते हैं बच्चों आयोडीनेशन। आयोडीनेशन, तो बच्चों आयोडीनेशन में हम करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा। इसमें बच्चों हमने करना है, फिर बच्चों हम मेजर अब बेटा हम माइनर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मेजर और जो माइनर प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में करेंगे। फिर बच्चों हम मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स है ना बच्चों। ये हाइड्रोकार्बन है एल्केन से। हाउ टू फाइंड द मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आयोडीनेशन। तो बेटा हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए मीथेन अगर लिया यहाँ पे ना बच्चों, मान लीजिए बच्चों हमने लिया मीथेन, और जो बच्चों हम यहाँ फ्लोरीन से रिएक्शन अगर जो कराते हैं तो ये रिएक्शन बेटा बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? वेरी फास्ट हम कह सकते हैं कि रिएक्शन बेटा बहुत फास्ट होता है। और ये किस में होता है? ये डार्क लाइट में होता है ना बच्चों। तो हमें मिल जाता है CH3F है मिथाइल फ्लोराइड, प्लस बच्चों हमको मिल जाता है H, और बेटा ये F मिल जाता है ना। इसके साथ ही बच्चों हमको क्या मिलती है? हीट क्या होती है? रिलीज होती है ना। हम कह सकेंगे कि क्या हो रही है यहाँ पे? हीट बेटा रिलीज हो रही है ना। तो हम कह सकेंगे लार्ज अमाउंट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। हम यहाँ पे कहेंगे कि लार्ज अमाउंट एनर्जी क्या हो रही है बच्चा? विल भी हम कह सकते हैं, विल भी हम कह सकते हैं रिलीज्ड, यानी लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? विल भी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों, हमने लिया CH4, हमने लिया मीथेन लिया बच्चों। अब बच्चों हमने Cl2 लिया, क्लोरो लिया बेटा, 2 एटम्स। यहाँ बच्चों हमने क्या किया? यूवी लाइट लिया, H म्यू। बच्चों हमने क्या लिया यहाँ पे? H म्यू लिया बेटा। अब इसके बाद क्या बन जाता है बच्चों? ये CH3 बन गया बेटा, ये F बन गया, नहीं सॉरी CH3 बन गया बच्चों, और ये Cl बन गया। क्या बन गया बेटा? CH3 हो गया, और ये बच्चों Cl हो गया। ठीक है ना। CH3Cl हो गया बच्चों, और ये क्या बन गया बेटा? HCl। तो इस तरह से बच्चों ये भी जो रिएक्शन होगा बहुत ही फास्ट होगा। ठीक है ना। तो ये भी रिएक्शन क्या होगा बेटा? फास्ट होगा। दूसरा बेटा हम कह सकते हैं बच्चों CH4 हमने लिया। अब बच्चों मान लीजिए हमने Br2 लिया बेटा। देखिए इसमें Cl2, CH4Cl हमने लिया था, मीथेन है, क्लोरीन बेटा Cl2। तो बेटा एक Cl इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक Cl H के साथ यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। एक Cl CH3 के साथ CH4 यानी एक हाइड्रोजन रिमूव कर गया, तो उसके साथ एक Cl इधर आ गया, और ये बेटा ये CH3 और Cl इसमें एक ऐड हो गया। इसी तरह बच्चों हम क्या करते हैं बेटा? CH3Br2 लेते हैं, इसमें भी इसी तरह होता है बेटा। इसमें हमने क्या किया? अल्ट्रा वायलेट लिया, H म्यू। अब बच्चों क्या किया? हमने देखा कि एक Br इसके साथ CH3Br के साथ आ जाएगा, और एक Br H भी R के साथ आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इस तरह से बच्चों ये होता है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? एक बेटा हम यहाँ पे ये लेते हैं। देखिए बेटा ये रिएक्शन क्या होता है बच्चों? स्लो रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा? स्लो रिएक्शन होता है। अब इसी तरह बच्चों हम अगर CH4 हमने लिया, मीथेन लिया बेटा, और फिर बेटा यहाँ आयोडीन लेते हैं, तो आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन से रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। क्यों होता है रिवर्सिबल रिएक्शन? इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। क्या बन जाएगा? पहले देखिए, पहले बनेगा बेटा CH3 और बन जाएगा ये I। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों बन जाएगा H+I। क्या बन जाएगा? H+I। ठीक है।
अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर CH4 और इसी को हम लिखते हैं यहाँ थोड़ा सा नीचे कि बेटा अगर मेथेन लिया बेटा आयोडीन से I2 से हमने रिएक्शन कराया तो ये हमें क्या मिल जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन मिलता है। क्यों मिलता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी CH3I बन गया। अब बच्चों हम कह सकते हैं HI बन गया। तो बच्चों HI को हम कह सकते हैं कि ये वेरी गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इसकी होती है, किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, ये कह सकते हैं कि ये क्या है, वेरी गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में कि ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, इनकी बहुत अच्छी होती है, वेरी वेरी गुड, वेरी, ऐसे यहाँ कर लेते हैं, एक मिनट बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वेरी गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, वेरी गुड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, है ना बेटा। तो ये बच्चों ये हो जाता है HI रिड्यूसिंग होने की वजह से बच्चों, यानी बेटा ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये रिड्यूसिंग होने की वजह से, एजेंट होने से ये क्या करता है, दो बार ब्रेक करता है, एक बार इधर जाता है, एक बार फिर रिवर्सल होकर फिर ये बनाता है बेटा। तो ये 2 बार बेटा ब्रेक हो जाता है। अब बच्चों हम कुछ रिएजेंट यूज करते हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं, जो कि रिवर्सिबल में नहीं होते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज्ड ऑफ द रिएजेंट्स, यूज्ड ऑफ द बच्चों लिखेंगे क्या यहाँ पे बच्चों, रिएजेंट्स। इसमें बच्चों क्या होंगे रिएजेंट्स में, जैसे बच्चों हमने लिया HNO3, ये क्या होता है बच्चों, नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, है ना बेटा। अब दूसरा लेते हैं HiO3, दूसरा लेते हैं HiO3, हाइड्रोक्लोरिक आयोडिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये आयोडिक, ये होता है बच्चों एसिड, आयोडिक एसिड। फिर बच्चों HgO क्या होता है, ये होता है मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक होता है बच्चों एसिड होता है ना बेटा। इस तरह से बच्चों हम इस पर डिस्कस करते हैं। अब बेटा जरा हम आते हैं बच्चों यहाँ पे कि जब हमने मान लिया नाइट्रिक एसिड लिया, HNO3 लिया बच्चों, HI लिया बेटा, तो यहाँ बन जाता है बच्चों NO2, ये बन जाता है बच्चों I2, ये बेटा बन जाता है H2। तो चलिए हमने यहाँ पर लिखा 2 ले लिया बेटा, तो बच्चों हम यहाँ बैलेंस करें तो 2 ये भी हो जाएगा बेटा। तो हम I2 को क्या कहेंगे बच्चों, I2 को क्या कहेंगे यहाँ पे कि I2 जो है ना बेटा, ये हम I2 को ये कह सकते हैं कि I2 जो होता है बेटा बच्चों, ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो बच्चों ये I2 है, I2 क्या है बेटा, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड ही करेगा, बैकवर्ड नहीं करेगा। तो ये I2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ समझने के लिए आपको लिख दें कि नॉट क्या होता है बच्चों, हम लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ना। ये HI कन्वर्ट किस में होता है, I2 में, HI किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, I2 में। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं बेटा HiO3 हमने लिया यहाँ पे बच्चों, HiO3 लिया बच्चों, हम यहाँ पे 5HI ले लेते हैं बेटा। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेटा रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका I2 बन जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3H2O, क्या हो जाएगा ये 3H2O, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे, HgO लेंगे बेटा, अब प्लस बच्चों 2HI लेंगे यहाँ पे, तो बच्चों बन जाएगा ये Hg प्लस बन जाएगा बच्चों IT, ये बेटा बन जाएगा आपका H2O, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया बच्चा, 2HI से रिएक्ट कराया बच्चा, HgI2 बना प्लस 2HO मिला। इस तरह बच्चों हम क्या कराते हैं बेटा, अगर जो हमने यहाँ पे ले लिया CH4 लिया बच्चों, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे I2 ले लिया, तो अब बच्चों यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, HNO3 के प्रेजेंट कराएंगे, किसके प्रेजेंट में, HNO3 के। तो रिवर्सिबल नहीं होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड ही होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा बच्चों। तो एक I बेटा इसके साथ आ जाएगा, एक H एक साथ I चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया, एक I इधर आ गया CH3I मिथाइल आयोडाइड, अब बच्चों एक आ गया किसके साथ, HI के साथ आ गया बेटा। अब इस तरह बच्चों हम अगर जो इसका रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए हमने लिया CH3 ना बच्चों, बट्टा हमने यहाँ पर लिया क्या CH3 है ना बच्चों, ये बेटा हमने ले लिया CH2 है ना बच्चों, ये ले लिया बेटा हमने CH2, ये बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, ये Br2, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया कि ये CH3 CH2 Br2 हमने लिया, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो बेटा ये ले लिया, इसे बच्चों हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा फिर
बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा CH3, ये बेटा हो जाएगा CH बच्चों, ये हो जाएगा बेटा CH3, और यहाँ हो जाएगा बेटा एक Br बेटा यहाँ हो जाएगा। अब ये फ्री रेडिकल बेटा यहाँ पे हो जाएंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे 2 डिग्री क्या है बच्चों, ये कहेंगे ये फ्री रेडिकल है। 2 डिग्री क्या है बच्चों, ये फ्री रेडिकल है। तो बच्चों यहाँ Br हो गया, है ना बेटा। अब बच्चों ये देखिए, जहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है ना, वही मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी जहाँ जो मेजर प्रोडक्ट होगा तो समझिए कि वहाँ पर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, है ना बच्चों। अब दूसरा प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, मान लीजिए बेटा एक तो यहाँ हो गया। अब बच्चों दूसरा प्रोडक्ट बेटा बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाते हैं। हमने ले लिया CH3 बच्चों, हमने ले लिया बेटा CH2 ले लिया बच्चों, हमने बेटा ले लिया CH2, ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे Br, है ना बच्चों। अब यहाँ पे बेटा एक रेडिकल फ्री रेडिकल कहाँ आ गया आपका, यहाँ हो गया बच्चों। ये बच्चों 2 डिग्री फ्री रेडिकल हुआ बेटा, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्या हो जाएगा ये बेटा, हम कह सकते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल, है ना बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे जिसमें ब्रांच निकली होती है वो क्या होते हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब प्रोडक्ट भी क्या होता है बच्चा, मेजर बनता है, तो इसे बोलेंगे बच्चों ये क्या होगा, ये बन गया आपका बेटा मेजर, क्या हो गया बच्चों ये प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम क्या हो जाएगी बेटा स्टेबिलिटी, मैक्सिमम क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे स्टेबिलिटी, ठीक है बेटा। अब इस तरह बेटा ये 1 डिग्री है आपका, क्या है बेटा ये 1 डिग्री है बच्चों, ये बेटा आपका क्या है 2 डिग्री है, ये देखिए बच्चों 2 डिग्री है बेटा ये। तो 2 डिग्री होने से क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल यानी ये मेजर प्रोडक्ट बन गया बेटा ये, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो गई। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, तो हम यहाँ कहेंगे ये क्या बन रहा है, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। तो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है माइनर प्रोडक्ट बनने से स्टेबिलिटी जो होती है मैक्सिमम नहीं होगी, लेस स्टेबिलिटी होगी, क्या होगी बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पर लेस स्टेबिलिटी, ठीक है ना बच्चों। लेस स्टेबिलिटी हम लिख देंगे ना, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे लेस, एक मिनट बेटा, लेस बच्चों ये हो गया लेस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट के बारे में तो हमने बात की, है ना। अब चलिए बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे बेटा जिससे बच्चों मान लीजिए Br है आपका, ठीक है ना बच्चों। तो Br क्या हो जाएगा, Br जो होगा आपका, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, Br ले लिया, क्या ले लिया बेटा हमने यहाँ पे Br ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम आते हैं, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे एक Br फ्री रेडिकल ये हो गया, और एक Br फ्री रेडिकल बेटा ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब एक दूसरा थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, ये हमने बॉन्ड ले लिया, कार्बन ले लिया, प्लस हमने बेटा Br को इसमें अटैच कर दिया। तो बच्चों दो तरह से हमें बना, मान लीजिए हमने ले लिया C, तो एक तो फ्री रेडिकल बेटा यहाँ हो जाएगा बेटा, प्लस HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। एक बेटा हम यहाँ पर ले लेंगे C और C, ये एक प्लस HBr हो जाएगा, ठीक है ना, इसे हमने दिखाया था। अब बच्चों हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे इसे हमने C लिया, है ना बच्चों। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये बेटा क्या हो जाएगा 2 डिग्री के, ठीक है बच्चों। अब दूसरा बेटा हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने बेटा यहाँ पे ले लिया C, ये बेटा ये यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखिए बच्चों यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल है ना बच्चों, 1 डिग्री क्या है बेटा, ये फ्री रेडिकल है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेटा ये, अब यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा यहाँ तो 2 डिग्री आता नहीं, 80% यहाँ पे क्या हो गया आपका स्टेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है, ये 20% स्टेबिलिटी है, नहीं 20% स्टेबिलिटी है। जिससे हम इसको अगर हम इधर लगाते हैं बेटा, कहाँ लगाएंगे, हमने ले लिया C, बेटा हमने क्या लगा दें यहाँ Br, तो क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा लेस स्टेबल, क्या हो जाएगा बच्चों, ये बच्चा हो जाएगा लेस स्टेबल, है ना, यानी 20%, क्या हो जाएगा ये 20%, ठीक है बच्चों। बेटा इसको हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको मैं समझा दूँ, इसका एग्जाम्पल 80% कैसे आया, ये तो हमने ये ऐसे बताया बेटा, यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको बेटा हम ऐसे करते हैं, ये बेटा हम यहाँ पे कर लेंगे C, ये बेटा हो गया Br, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया 80% स्टेबिलिटी आ गई। तो हम यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या है बेटा, ये बोलेंगे बेटा ये मैक्सिमम क्या है, ये बच्चों स्टेबल है, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं
2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री के, ठीक है ना बेटा। इसी तरह बच्चों हम आगे आते हैं बेटा, एग्जाम्पल और लेते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहाँ बच्चे एक बात हम ये पॉइंट बेटा इसको नोट कर लीजिएगा कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं बेटा मोर स्टेबल। क्या होते हैं बेटा, वो मोर स्टेबल, ठीक है। अब जैसे बच्चों हमने यहाँ पे देखिए ये लिया इस तरह से, है ना बेटा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने बेटा ये प्रोडक्ट बनाया बेटा, ये हमने लिया प्लस बी आर। अब बच्चों ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, इसे एक मिनट बच्चों ज़रा इसे अच्छे से बना दें। चलिए बेटा इसको बनाते हैं, ये ऐसे, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे ये इसे बेटा हमने बनाया इस स्ट्रक्चर को। ठीक है बेटा। अब बच्चों हमने यहाँ पे इसको लिया इसे, ठीक है। अब बेटा हमने लिया यहाँ पे प्लस क्या लिया बच्चों, बी, और ये हो गया R2। अब बच्चों यहाँ पे देखिए रिएक्शन हो रहा है, यहाँ बच्चों क्या बन रहा है, ये बेटा देखिए बन रहा है ऐसे, ठीक है। ये हो गया बेटा, तो ये हो गया बेटा, हम कह सकते हैं बी आर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, क्या होगा 3 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या होगा 3 डिग्री, ये मेजर होगा, ठीक है ना। अब प्लस बच्चों यहाँ पे हम करते हैं यहाँ ऐसे, तो बच्चों ये देखिए ये बेटा हम लेते हैं प्रोडक्ट, बेटा दूसरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो बच्चों ये कुछ ऐसे बनता है, ये हो गया बी आर। क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे इसको कहेंगे बेटा, ये कहेंगे हम, ये हो गया आपका बी, और हो गया बेटा ये आर, ठीक है ना बच्चों, बी आर। यहाँ बेटा बी आर, ये बच्चों हो गया 1 डिग्री, और ये बच्चों क्या हो गया बेटा, ये 2 डिग्री, है ना। तो ये बेटा बन गया आपका 3 डिग्री। ये क्या बन गया बेटा आपका, देखिए बेटा ये 3 डिग्री बन गया बेटा, ये 1 डिग्री बन गया, ये बेटा 1 डिग्री बन गया, सॉरी बेटा ये आपका बना बेटा 1 डिग्री हो जाएगा ना बच्चों। तो ये बन गया बेटा आपका 1 डिग्री, और यहाँ बेटा जो हम बना रहे हैं 2 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये देखिए ये ऐसे कुछ हुआ ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका, ये होगा बेटा बी और आर। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये 2 डिग्री हो गया। ये क्या बन गया बेटा, इसे हम कहेंगे माइनर। क्या कहेंगे बच्चों, माइनर, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना। अब बेटा हम जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए बच्चों इसी तरह बच्चे मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। चलिए बेटा बताते हैं मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। यहाँ बच्चों बनाते हैं मोनोक्लोरिनेशन, बेटा ये बन जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट मोनोक्लोरो, ये हो गया बेटा आपका प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ हमने क्या है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरोडेटिव प्रोडक्ट्स, ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, अगर जब ब्रैकेट में ले लें कि हाउ, बच्चों कहेंगे मेनी मोनो, अब बच्चों इसे बोलेंगे क्लोरो डेरिवेटिव, है ना बच्चों, प्रोडक्ट, ठीक है। हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो बच्चों ये कह सकते हैं ये डिपेंड्स होते हैं, डिपेंड्स टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन केन, डिपेंड्स टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन, ठीक है बच्चों, डिपेंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन, ठीक है ना। अब बच्चों जैसे हमने एक प्रोडक्ट लिया,
जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया मेथेन, क्या लिया बच्चों, हमने बेटा ले लिया CH4। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे Cl2, तो एक बेटा Cl इसके साथ जाएगा, एक ClH के साथ निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, ये CH3 बेटा हो जाएगा बच्चों Cl। अब बच्चों ये हो जाएगा आपका HCl, क्या हो जाएगा HCl। यानी टाइप आप क्या होंगे हम कह सकते हैं, टाइप होंगे बच्चों ये सेम होंगे, क्या होंगे बेटा, टाइप आपके सेम होंगे, ठीक है ना। अब बच्चों जैसे कि एग्जांपल हम एक और लेते हैं बेटा, जैसे बच्चों एग्जांपल हमने और ले लिया इस तरह से कि अगर इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं बच्चों कि अगर जो हम ऐसे भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि C लिया बेटा, अब बच्चों ये यहाँ बच्चों ये बेटा हो गया और ये बच्चों हो गया, यहाँ बच्चों हमने ले लिया बेटा H, ठीक है, यहाँ बच्चों हमने ले लिया H, बच्चों यहाँ हमने ले लिया H, ठीक है बच्चों, यहाँ भी हमने ले लिया H, ठीक है बेटा। अब हम बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे Cl2 ऐड करते हैं बेटा, तो ये भी इस तरह से, इसको हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे CH3Cl ही बनेगा, चाहे इधर से हाइड्रोजन रिमूव करे तो वही बनेगा, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करे वही बनेगा, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करे तो वही बनेगा, ठीक है ना। यानी कि सेमी क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट आपके बनेंगे, ठीक है ना, HCl, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों हम आते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो बच्चों ये क्या होगा, ये कहेंगे 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, क्या करेंगे 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। अब बच्चों एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बच्चों हमने ले लिया, मान लीजिए एग्जांपल आपको दे दिया कि भाई CH3 और CH3 का हमें करना है, तो क्या करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, H और म्यू की प्रेजेंस में, ठीक है ना। अब जैसे हमने लिया CH3 का लेते हैं, चलिए CH3 को कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने लिया बेटा ये बच्चों हमने लिया इसे, ये बेटा हो गया H, ये हो गया बच्चों H, ये हो गया बच्चों H, ठीक है बेटा। अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया C, यहाँ बच्चों हमने ले लिया H, ठीक है बच्चों, यहाँ बेटा हमने ले लिया H, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो H है, यहाँ बच्चों हमने ले लिया Cl2, वही कंडीशन हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा ये बन जाएगा बेटा CH3 CH2, ये बन जाएगा Cl। यानी इसे हम कह सकते हैं कि 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, 1 मोनोक्लोरो बेटा ये डेरिवेटिव आपका इसमें बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज बेटा हम यहीं पे करते हैं, फिर बेटा वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर बच्चों हम आके दूसरे वीडियो लेक्चर में बेटा हम दूसरे में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।